अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये कीमा है, इसको बहुत अच्छे से मैंने इसको धो लिया है। कांदे मैंने बारीक चॉप कर चुकी हूँ, टमाटर मैंने पीस चुकी हूँ और सारी चीज़ें मैंने रेडी करके रख दिया है। तो ये सारी चीज़ें रेडी तो कर ली, मगर मेन हरा मसाला भी मैंने पीस के रख दिया है। जितनी ज़रूरत है उतना गरम मसाला, आपकी जितनी ज़रूरत है उतना आप ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। मैं थोड़ा कम इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मेरे घर में इतना काफ़ी है, 5-6 जनों के लिए इतना काफ़ी हो जाता है। तो सबसे पहला काम क्या किया, जाके फटाफट ये देखिए इस तरीके से मुर्गी को पहला जो भी कसाई होता है उसने चॉप किया। मैंने अपना 300 ग्राम से थोड़ा सा, लगभग 300 ग्राम ही लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लेती हूँ। एक वक्त 2 वक्त के लिए ये काफ़ी हो जाता है इसके लिए, क्योंकि कैसा होता है रोज़ बना के खाओ तो अच्छा लगता है, बासी खाने में मज़ा नहीं होता है। और हाथ के कीमे का टेस्ट अच्छा होता है, मशीन के कीमे का भी टेस्ट अच्छा होता है, वो आप कबाब के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, मगर हाथ का कीमा खाने के लिए इस्तेमाल अच्छा होता है। तो देखिए इतना बारीक चॉप करके मैंने ले लिया था। और कसाई जो भी मुर्गी काटते हैं उसको कसाई बोला जाता है। तो कसाई ने मुझे अच्छा बारीक चॉप करके कीमा दे दिया। ये चिकन कीमा है जो कि इतना बारीक चॉप करके मैंने ले लिया और बहुत टेस्टी और लज़ेदार बनता है। तो ताज़ी मुर्गी आपके सामने जाइए, इस तरीके से कटवा के लीजिए, बाद में इसको साफ़ घर पे लाके धो के साफ़ करके रख दीजिए और सारी चीज़ें रेडी रखिए। अब फिर हम बनाने जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से तेल है ना, आपकी पसंद से लीजिए। मैं 2 से 3 चम्मच लेती हूँ, थोड़ा ज़्यादा कम ज़्यादा हो जाता है, मगर मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं अपने हिसाब से डालती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे तेल कितना यूज़ करना है। अगर आप चम्मच से लेंगे तो 2 से 3 चम्मच बस हो जाते। गरम मसाला जितना मैंने आपको दिखाई थी, जो मैंने रेडी करके रखा था वो सारा मैंने डाल दिया। गरम मसाला, तो काली मिरी, लवंग, इलायची। इसके बाद में जैसे ही तड़तड़ेगा ना थोड़ा सा, तो आप है ना फटक से ना उसमें कांदे डाल देना। अच्छा, कांदे है ना 4 से है ना 5 डाल देना फटाफट, क्योंकि है ना जब भी गरम मसाला पकता है ना तेल के अंदर तो फटाफट है ना ऐसा उड़ता है, तो उसका ख्याल रखिए और फटक से कांदा डाल दीजिए कि आपको लगे नहीं। तो कांदा जैसे ही पिंक होगा और अच्छा फ्राई हो जाएगा, तब हम जो टमाटर हमने पीस के रखे हैं ना वो डालेंगे। तो देखिए अगर आपको ज़ीरा चाहिए तो हल्का डालना, हम लोग थोड़ा हल्का फुल्का डालते, कभी नहीं डालते, तो ऐसा है। तो अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, नहीं डालना है तो नहीं डाल सकते हो। तो देखिए इस तरीके से तो पिंक होने देंगे थोड़ा, है ना कांदा पिंक हो जाएगा ना। कांदा कभी भी चॉप करके लेना, अगर आप है ना पीस के लेंगे तो टेस्ट नहीं आएगा। कीमा भी मैंने चाड़न में अच्छे से धो के रख दिया है, तो इसका बहुत ध्यान रखना। कीमा बहुत अच्छे से धोना, कभी उसमें खून के दाग होते, खून के धब्बे होते। खून क्या होता है मन में जम जाता है जब मुर्गी कटिंग होती है, और जब वो लोग चॉप करते हैं, जिस धक्के पे चॉप करते हैं ना वहाँ पे लग जाता है। तो बहुत अच्छे से धो देना। और माशाल्लाह कीमा देखिए मेरा कितना वाइट धो के मैंने एकदम उसका लाल पानी निकाल चुकी हूँ, तो एकदम सफ़ेद धो देना। और इस तरीके से कांदा फ्राई हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, पिंक हुए तक ही। इसमें अब मैं टमाटर पिसा हुआ डालूँगी। थोड़ा है ना कांदे को है ना बिलिस्ते जैसा हल्का पिंक कलर आ जाएगा ना तभी डालना, बिलिस्ता नहीं बनाना, काला और लाल नहीं बनाना है, वाइट पिंक बनाना है आपको। सफ़ेद कांदे को पिंक करना है, इसका बहुत ध्यान रखना और ख़्याल रखना। क्या बिलिस्ता नहीं होना चाहिए, अगर आपका बिलिस्ता हो जाएगा तो कीमा कड़वा हो जाएगा, इसका बहुत ध्यान रखना। तो देखिए इतना हो गया पिंक। अब मैं टमाटर पिसा हुआ इसमें डाल दूँगी। अच्छा, ये मेरे 4 से 5 कांदे आप बारीक चॉप करके ले लीजिए, और टमाटर है ना मैंने 2 ही ली हूँ। अगर आपको चाहिए पीस के टमाटर मैंने 2 छोटे मीडियम साइज़ के लिए। अगर आपको चाहिए तो, अगर आप लोग खट्टा खाते हैं कीमा, तो आप 3 या 4 टमाटर ले सकते हैं। हम लोग नहीं खाते, हमको हल्का फुल्का तीखा चाहिए, मतलब हर चीज़ का टेस्ट आना चाहिए, कांदे का, गरम मसाले का, हर चीज़ का और कीमे का टेस्ट आना चाहिए। तो इसके लिए हम सारी चीज़ें लिमिटेड डालते हैं। तो आपको भी अगर सारी चीज़ें लिमिटेड डालने हैं तो इसका ख्याल रखना, बहुत ख्याल रखना कि हर चीज़ अपने हिसाब से होनी चाहिए, तो ये आपको कीमा टेस्टी और लज़ेदार बनेगा। देखिए इतना पिंक हो गया, और इतना ही, हाफ़ वाइट हाफ़ पिंक हाफ़ बिलिस्ता, इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। ज़्यादा करोगे तो कीमा आपका कड़वा लगेगा। तो ये कैसा दिख नहीं रहा है आपको, मगर ये पिंक ही हुआ है, रेड नहीं हुआ है। तो ये पिंक हुआ है। अभी मैं डालूँगी इसमें पिसा हुआ टमाटर, और टमाटर मैंने आपको बता दी मैंने 2 ही ली हूँ, उससे ज़्यादा नहीं ली हूँ। तो आप टमाटर इसमें पिसा हुआ डाल दीजिए और इसको भी अच्छा फ्राई कर लीजिए।
देखिए पीस के रखते हैं ना तो बहुत आसानी हो जाती है काम की, तो कभी भी याद रखना। तो ये 2 टमाटे मैंने पीस के आराम से चॉप करके रख दी थी, वो मैंने इसमें डाल दी। देखिए इतनी ग्रेवी, और है ना ज़्यादा है ना ग्रेवी के चक्कर में रहोगे तो खीमे का टेस्ट बदल जाएगा। तो इसका भी ध्यान रखना, जितना खीमा है उतनी ही चीज़ें इस्तेमाल करना। खीमा बढ़ता है तो सामान भी बढ़ता है। तो इस तरीके से अब हरा मसाला डालूँगी, जितना आपको टेस्ट चाहिए उतना। अब मेरे हिसाब से ना ये मैंने 2 चमचे या 2.5 चम्मच में डालूँगी। अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा डालना। तो इसका भी ख्याल रखना कि आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा डालना, कम चाहिए तो कम डालना। और है ना थोड़ा दरदरा पीसने से है ना और टेस्ट आता है हरे मसाले को। तो ये सारी चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी बना के रखे हैं तो वो डाल देते, तो ये 19-20 चलते रहता है। मतलब बना के रखा हुआ है तो कभी जल्दी है तो वो डालते हैं, नहीं तो कभी कभी अर्जेंट में बना के डालते हैं। अब नमक डालेंगे, इतना ही डालूँगी, पाव चमचा, ज़्यादा नहीं डालूँगी। कम रहेगा तो चलेगा, हम लेके खा सकते हैं, मगर इसमें ऐड ज़्यादा होगा तो कम नहीं कर सकते। अब आहिस्ता आहिस्ता हम मसाले डालेंगे, तो इसको मिक्स करते रहना है और पकते रहना है, क्योंकि टमाटर भी पकेगा, हरा मसाला भी पकेगा। मसाला जब पकता है ना तो खुशबू आती है, और माशाल्लाह जब खुशबू आती है तो आस पड़ोस वालों का भी दिल मचलता है अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का। तो होता है, सब बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए खीमा चाड़न से मैंने अच्छा नितार के रखी थी, अब मैं खीमा डालूँगी। अब इसको भी ना अच्छा भून लेंगे, मसाले में, हरे मसाले में भून लेंगे, और इसमें भून लेंगे जो भी मैंने टमाटर वगैरह कांदा डाला उसमें भून लेंगे। उसके बाद में बाकी के मसाले डालेंगे। तो ये चीज़ होती है कि जब भूनता है ना खीमा तो बहुत टेस्टी और मज़ेदार होता है खीमा, और कुछ नहीं। देखिए और अच्छा टेस्ट देगा। तो इसको थोड़ा अच्छे से मिक्स करना है और इसको अच्छे से चम्मच से घुमाना है। फास्ट आँच रखना और या बारीक आँच रखना, वो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा धनिया पाउडर है ना आपके हिसाब से डालना। मेरे बहुत छोटे चम्मच है तो मैं 4 या 5 चम्मच डाल देती हूँ। रीज़न है कि चम्मच मेरे छोटे हैं, ऐसा देखने जाएंगे तो एक बड़ा चम्मच हो जाता है, ये इससे ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि छोटे चम्मच है। तो देखिए मैंने 3 या 4 चम्मच डाली हूँ धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी डाली हूँ। ये देखिए ये मैंने ना कश्मीरी डाला है और ये लाल तीखा डाला है। ये दोनों फ़र्क है, कलर में फ़र्क हो जाता है। अगर आप 2-2 भी डालोगे ना तो भी चलेगा। बाद में मैं कभी है ना कश्मीरी डाल देती हूँ 1 चम्मच ज़्यादा। गरम मसाला मैंने डाल दिया है ना। मसालों का ध्यान इसके लिए रखना कि जितनी चीज़ें उतना ही। अगर आप इसमें और 2-2 और 1-1 चम्मच भी डालोगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रीज़न है मेरे चम्मच ही छोटे हैं, मेरा वो चम्मच है वो एक्सट्रीम का है, स्पून है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो टेस्टी लेस नहीं होगा, टेस्टी ही बनेगा क्योंकि इतना चम्मच में नहीं है। तो मैंने कश्मीरी और 1 चम्मच बाद में ऐड किया था। तो इसका ध्यान रखना, क्योंकि मैं कभी ये चीज़ें बता देती हूँ कि मैंने क्या और इसमें ऐड किया है। कभी ना वीडियो नहीं आ पाती है तो इस वजह से। थोड़ा सा देखिए मैंने फ्राई किया है इसमें ही, मसाले में ही, और तेल छूटा है। अब मैं इसमें हल्का पानी डालूंगी और इसको पकाने के लिए रख दूंगी। रीज़न ये क्या, खीमा ये अब मसालों में पका है, जिसका टेस्ट आएगा खीमे को बहुत अच्छा। इसके बाद में हम पानी में पकाएंगे। अच्छा इसमें ना 1 गिलास से 1.25 गिलास पानी डालना, ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी हमने इसको भून चुके हैं अच्छा खासा 10 मिनट, उसके बाद में हमने पानी डाला है। तो इसमें 1.25 गिलास पानी आपको काफ़ी हो जाता है, क्योंकि हमको थोड़ा सा हल्का पानी ग्रेवी के साथ रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम पाव के साथ, चावल के साथ इसको खाएँगे। कैसा होता है 5 या 6 बंदे घर में अगर खाने वाले, तो वो है ना चावल के साथ भी थोड़ा खा ही लेते। तो वो सोच समझ के आप थोड़ा हल्की उसमें ग्रेवी रखना। क्या होता है टेस्टी चीज़ें बनती है ना तो सबका दिल ललचाता है कि पाव के साथ खाए, रोटी के साथ खाए, चावल के साथ भी खाए। तो ऐसी अच्छी वीडियो लाते रहूँगी, ज़रूर देखिए। अब ये पकेगा 10 से 15 मिनट में, फास्ट आंच पे पक जाएगा। और हल्की में इसमें थिकनेस रखूँगी पानी की, एकदम थोड़ी सी थिकनेस रखूँगी क्या हम पाव के साथ और बाकी चीज़ों के साथ इसको सर्व कर सकें। तो देखिए इस तरीके से तो ये रेडी हो गया है खीमा। 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाता है अगर आपका फास्ट गैस है, फास्ट गैस की आँच है तो देखिए इस तरीके से। तो अभी ये ना गैस में बंद कर दूँगी 10 से 5 मिनट में। तो हम लोग फिर देखिए खाने को बैठूँगी तो आप लोगों को बता भी देती हूँ। देखिए इस तरीके से जैसे ये ना उबाल आता है ना और इस तरीके से आपको नज़र आएगा ना कि ये पानी इतना कम हो गया तो थिकनेस, तो आपको बंद करना है। अगर आपको इससे भी पानी पूरा सुखा देना है तो आप पूरा सुखा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और टेस्ट आएगा।
ऐसा भी टेस्टी ही लगेगा मगर और टेस्ट आएगा, मगर वो आपको दरदरा खीमा मिलेगा खाने के लिए, जो आप पाव में पाव के साथ अंदर भर के खा सकते हो सैंडविच जैसा। तो देखिए इस तरीके से, मगर हम लोग लगा के खाते हैं ना तो ये फ़र्क पड़ता है। क्या जाहिर सी बात है, फैमिली है तो सबको होना चाहिए, और ज़्यादा बना के फ़ायदा नहीं, बासी रह जाता ना तो कोई खाता नहीं। इतना ही बनाइए जितना हम खा सके। तो देखिए इतना हो गया, अभी ये पानी में इतना ही रखूँगी जितनी ज़रूरत है। तो देखिए इस तरीके से 2-3 बार घुमाते रहना बहुत ज़रूरी है, खोल के कभी भी ढक्कन। रीज़न ये क्योंकि इसको हर जगह को खीमा लगना चाहिए, नहीं कि आपके डेगची को लगे, आपको पता भी नहीं। तो ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है। और आते जाते जो भी दूसरा काम करते रहेंगे तो आप पकाते भी रहिए और ध्यान भी रखते जाइए, दूसरे काम भी करते रहिए। तो देखिए क्योंकि गैस का काम करके एक ही इंसान दूसरा काम नहीं करता है, तो ये भी है, औरतें जब घर में काम करती है तो बहुत सारे काम करती है। थिकनेस आप देख चुके हो कितनी थिकनेस है पानी की। अब ये हो गया, मैंने आपको बता भी दिया, रेडी हो गया। तो अभी हम खाने बैठेंगे, तो पाव के साथ भी खाए, चावल के साथ भी खाए। तो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहूँगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।